क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? ये रीजन के साथ देना बच्चों। बच्चों इस सवाल में ये कुछ अलग चीज दी गई है, वो है संख्याओं की सूची। बच्चे क्या करते हैं, इसे एकदम स्टार्ट कर देते हैं कि सीधा इसे पी मान लेते हैं। बच्चों ये हमें पी नहीं दी है, ये संख्याओं की सूची दी है। अगर संख्याओं की सूची दी है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पी है या नहीं। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों यहां पर दिया है, यहां पर क्या दिया बच्चों, 5, 11, 17, 23 ये चीज दी है। और हम इसे मानेंगे कि माना A1 बराबर 5 है, यानी कि इसे A1, इसे A2, 17 को A3 और 23 को A4 मान ले। हमने यही से A1, A2, A3, A4 मान लिया। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि A2 माइनस A1 किसके इक्वल है? 11 में से 5 गए 6। और यहां पर फिर ये किसके बराबर है? A3 माइनस A2। आप यहां पर इसे अब यहां पर छोड़ देते हैं। A3 माइनस A2, 17 में से 11 गए, ये भी 6। A4 माइनस A3, तो A4 में से A3 गए बच्चों, इसका भी आंसर कितना आया? 6। जब इन सभी का आंसर 6 आ गया तो बच्चों इसीलिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे इसीलिए यह एक एफी है। और ये क्या चीज होती है बच्चों? ये होता है डी, जिसका सार्वंतर, जिसका यहां पर लिख लेते हैं सार्वंतर, जो डी से रिप्रेजेंट है वो कितना है? 6 है। तथा ए कितनी है बच्चों? यहां पर प्रथम पद वो हमारा ए 5 दिया है, यहां पर ये 5 है। तो बच्चों ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब बच्चों मुझे ये चेक करना कि क्या ये इस एपी का कोई से नंबर का पद है। अगर चेक करना तो मैं पहले मान लेता हूं कि माना 301 इस एपी का एनवा पद है, एनवा पद है। अगर बच्चों ये एनवा पद है तो इसीलिए ए एन किसकी इक्वल हो जाएगा? 301 की। अब इसके बाद बच्चों हम यहां से शुरू कर देते हैं। एनवा पद अगर 301 है तो ये एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो किसके इक्वल है? 301 की। अब बच्चों यहां पर ए कितना है? ए हमने यहां पर बताया भी है, प्रथम पद 5 प्लस एन मुझे निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 बराबर है 301। अब बच्चों पहले ये 5 है जो ये कहा जाएगा? राइट हैंड साइड। यहां पर ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 301 माइनस 5 की। तो बच्चों n माइनस 1 इंटू 6, यहां पर ये प्लस ये माइनस, तो बच्चों जब अपोजिट साइन आए तो घट जाएंगे। 301 में से 5 गए 296। अब बच्चों यहां पर n माइनस 1 बराबर है 296, जो यहां पर गुणा में है वो राइट हैंड साइड जाकर भाग में ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों क्या ये 296 से को पूरा पूरा भाग करता है? बच्चों यहां पर ये 2 एकम 2, 2 चुके 8, 2 अट्ठे 16, और ये 2 दिया 6। अब क्या ये 148
इसको भाग करता है तो 148 को 3 भाग करता है, ये 148 को 3 पूरा पूरा भाग नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि 8 और 4 12 और 1 13 हो गए। 13 अगर इन सभी का जोड़ 13 है तो वो 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए बच्चों ये n-1 किसके इक्वल आ गया 148/3, और इसीलिए n किसके इक्वल आ गया 148/3, और यहां पर जो माइनस का इधर आकर प्लस का। अब बच्चों अगर हम इसका एलसीएम ले आएगा 3, 3 एकम 3 यहां पर 148 आ जाएगा, प्लस जब इसके बारे में 1 लिखेंगे 1 की टेबल 3 तक, 1 3 3, तो 3 की गुणा 1 से 3 आ जाएगा 3। तो बच्चों यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई 151/3, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए बच्चों इसीलिए 301 इस एपी का पद नहीं हो सकता, इस एपी का पद नहीं है। अगर बच्चों यहां पर ये n की वैल्यू कोई भी पूर्ण संख्या आ जाती तो ये उस एपी का पद होता, मगर अब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये इस एपी का पद नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई दी गई संख्या किसी एपी का पद है या नहीं।